Hello friends, I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing. इस YouTube चैनल में हर शनिवार नया वीडियो हम लोड करते हैं, नए सब्जेक्ट जिस पर आप लिख सकते हैं या आप लिखना चाहते हैं, और इस तरह से कई चीज़ें आप जान सकते हैं जो कि राइटिंग, पब्लिशिंग और डिजिटल मार्केटिंग में इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि लिखने के लिए एक मानसिक उन्नयन की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मेडिटेशन करें। वैसे इससे आपका भाव अच्छा जगेगा, आप अच्छा लिख सकते हैं। आज का विषय है राजनीति शास्त्र। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स। क्या आप जानते हैं राजनीति शास्त्र के प्रणेता थे चाणक्य। अर्थशास्त्र के अलावा राजनीति शास्त्र को भी कैसे लोक मंगल कार्यक्रम में लगाना है, कैसे राजा को राज करना चाहिए, ये सारी चीज चाणक्य ने लिखी थी। और आज भी जो लोग बोलते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स खराब है, उनको राजनीति शास्त्र चाणक्य का पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ के फिर उसको आइडिया लगेगा कि राजनीति शास्त्र में अच्छा क्या है और अच्छा कैसे हो सकता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम किस तरह से राजनीति शास्त्र में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप राजनीति शास्त्र पर लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। घटनाक्रम को ध्यान से दीजिए, उसका बराबर एनालिसिस कीजिए। फिर आप चाहे YouTube चैनल बनाइए या फिर आप किताब लिखिए, राइटिंग कीजिए, लेकिन आपको एक घटनाएं मिलती रहेंगी और लोगों का राजनीति शास्त्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये मैं गारंटी देता हूँ। सब लोग कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स की, इवन चाय की दुकान पर पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं। तो ये बात करने के लिए इसके जानने वालों की और इसमें इंटरेस्ट रखने वालों की कोई कमी नहीं है। मैंने 2018 में एक किताब लिखी थी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और अभी भी एक और किताब लिखी है PM in 2024। ये किताब अमेज़न पर अवेलेबल है, इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में और बांग्ला में, इन 5 भाषाओं में। जितने लोग PM बनने की ख्वाहिश रखते हैं आज के दिन, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों, ममता बनर्जी हों, नीतीश कुमार हों, ये सभी लोगों का इसमें एनालिसिस किया गया है कि इनके क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, KCR का भी। तो राजनीति एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी की जरूरत होता है। अभी रिसेंटली मैंने भविष्यवाणी की थी कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनेंगी, तब उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ था और वो हुआ। इसी तरह अभी मैंने जनवरी में एक भविष्यवाणी की है, वसुंधरा राजे CM बनेंगी अगले राजस्थान की। और देख लेना घटनाक्रम कुछ इस तरह जा रहा है। आपका ऑब्जर्वेशन अगर बराबर है तो डेफिनेटली आप उस पर किताब भी लिख सकते हैं, फोरकास्ट भी कर सकते हैं, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन सकते हैं। वैसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट में सेफोलॉजिस्ट भी आते हैं, यहाँ तक कि अश्विनी उपाध्याय जी भी हैं, आरिफ अंसारी हैं। तो बहुत लोग हैं, इनके व्यू आप देखते रहेंगे, आप समझ पाएंगे कि लोगों का मूड किस तरफ बढ़ रहा है। अब इसी बात की लें कि अगले 2024 में क्या होने वाला है, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली जाएगी, बहुत सारे द्वंद्व आएंगे बीच में, तब कहीं जाकर हमें अगला प्रधानमंत्री मिलेगा। और हर विधानसभा चुनाव में ये बोला जाता है, इट इज़ ए सीक्वल फॉर 2024। भारत में चुनाव तो हमेशा ही होते रहते हैं और ये चुनाव
जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होगा तब तक राउंड द ईयर होते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पेशली एक एक कार्यकर्ता हमेशा राजनीति में तैयार रहता है। हर इलेक्शन, चाहे वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, इवन एमएलसी। अब देखिए आप त्रिपुरा में, मतलब त्रिपुरा में जो इलेक्शन हुए, नॉर्थ ईस्ट को कोई पहले भाव ही नहीं देता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। इसके अलावा पॉलिटिकल एरेना में जो दुर्गुण आए हैं, उस दुर्गुण को भी हम लोग समीक्षा लिख सकते हैं। हमको लिखना चाहिए, क्योंकि राइटर का काम सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिटिक्स खराब हो गई है या जो है मैं वही दिखाना है, नहीं, क्या होना चाहिए ये दिखाना भी एक राइटर का काम है। अगर आप लोगों को डायरेक्शन दे सकेंगे, अगर आप कुछ नई चीज़ लिख सकेंगे, तब आपका लिखना सक्षम होगा और आपकी भविष्यवाणी भी सही होगी। आपकी भविष्यवाणी किसी न किसी फैक्ट पर बेस्ड होती है। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेगी, ये मेरे मन में विचार कैसे आया। मेरे को गणना में मालूम पड़ा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एनडीए के पास सफिशिएंट बहुमत नहीं है, लेकिन अगर बीजू पटनायक की पार्टी सपोर्ट कर दे तो आराम से राष्ट्रपति इनका बन सकता है। बस इस क्लू के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी की सद्बुद्धि पर मैंने यह भविष्यवाणी कर दी। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से हैं, आदिवासी हैं और नवीन पटनायक जी उनका विरोध नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। बस इस पर किया था और उसके बाद जब परिणाम है आपके सामने, इसलिए अपने परिणाम, अपने भविष्यवाणी आप उस पर आधारित कीजिए, घटनाक्रम कैसा है। अब जैसे आज के दिन हेमंता बिस्वा शर्मा, योगी जी, अमित शाह क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। मतलब एक एक बड़े नेता, जिससे कि इवन आज के दिन अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुस्लिम समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन आपके पास अगर है और आप जानकारी रख रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी किताब लिख सकते हैं, बहुत अच्छी ई बुक छपवा सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत कुछ एक्सपर्ट बन सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, लोग आपको जानेंगे, इसमें समय लगेगा और आपकी जो पहचान बनेगी एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वेंट बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बिकम राइटर इन इंडियन पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वट एवर यू लाइक। अब हर एक के जीवन में कुछ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं, जैसे कि मेरे जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी, दो व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट पैदा करने की बात कही और मुझे लगा। तो आप किसी से भी अपना इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन सबसे लेनी पड़ेगी और सबसे लीजिए और इस प्रकार अपना उसमें ज्ञान बढ़ाइए और लिखिए। इसके अलावा पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है आपकी गणना। आप कैसी गणना करते हैं, क्या सोचते हैं और वो वाकई लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, वो जानने के लिए आपको दूसरों के विचार भी देखने पड़ेंगे और वो आप देखिए और आराम से एक अच्छे राइटर बनिए। अच्छे राइटर बनने के लिए आपको थोड़ा इलस्ट्रेट करना पड़ेगा, घटनाक्रम को समझना पड़ेगा और वो घटनाक्रम जब आगे बढ़ता है तो
आपको एज ए होलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बस आपको एक चीज़ पता है या एक क्षेत्र के बारे में पता है। यहाँ तक कि नई पार्टी, छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, परिवारवादी पार्टी, जो कुछ भी भारतीय अरेना में आ रहा है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप यूएस में भी इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें भी आपका ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट लीजिए और इसमें आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आपका इंटरेस्ट, बस, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आपको ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, क्या करना है, आगे बढ़ना है, ये बहुत आसान है। तो देर किस बात की है, राजनीति शास्त्र पर कुछ लिखिए, सही घटनाओं पर कुछ लिखिए, रियल घटनाओं पर, फ्यूचर की घटनाओं पर लिखिए और आप एक अच्छे राइटर बनिए। इस प्रकार मैं चाहता हूँ कोई भी मदद आपको इसमें चाहिए है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 8128693378। रिपीट करता हूँ 8128693378। अगर आपको राजनीति शास्त्र का ये व्याख्यान पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को सहयोग कीजिए। मेरी इच्छा है कम से कम 5000 नए ऑथर, को ऑथर जनरेट करना चाहिए, उनको इंस्पिरेशन मिले और आप भी आगे बढ़ें। ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, इस सब में आपका सहयोग चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे कि मेरा चैनल अभी सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है, 100 के लगभग मैं पहुंचने वाला हूं, 5 बाकी हैं किलो। तो इस तरह से सहयोग मिलेगा और आपका सहयोग के साथ मेरा चैनल भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। दीपक सक्सेना।